हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम देखेंगे कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। 2020 में यह परीक्षा हुई थी और 2021 में जितने भी विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न पत्र देखना। किस टाइप का प्रश्न पत्र आया था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और सामाजिक विज्ञान में लगभग हर बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न पत्र के बारे में किस टाइप से पूछा गया था। तो सबसे पहले पता होना चाहिए सामाजिक विज्ञान में कितने पार्ट हैं हमारे। तो इसमें 4 पार्ट मतलब 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। और इतिहास 20 मार्क्स, नागरिक शास्त्र 15 मार्क्स, भूगोल 20 और अर्थशास्त्र 15 मार्क्स। तो कुल मिला के इसमें पेपर में भी 2 खंड में विभाजित किया गया है, एक खंड कै और एक खंड ख। तो कै में हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र है, तो ये 20 और 15 35 नंबर का ये पार्ट पूछा गया है कै। और ख में भूगोल और अर्थशास्त्र मतलब 20 15 ये 35 नंबर का ये पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों पार्ट से कुल मिला के 4 नंबर के इतिहास से बहुविकल्पीय और नागरिक शास्त्र से 2 बहुविकल्पीय हमारे पूछे जाते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए देखते हैं पेपर किस टाइप का पेपर पूछा गया था हमसे। आइए देखते हैं। यंग इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इसका घ आंसर है मेजनी। दूसरा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका दूसरा आंसर है 1789 ईस्वी में। तीसरा देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए आप इनको जरा ध्यान से देखिएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका क्या आंसर है काशीराम जी। पांचवा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? इसका आंसर है ख 1920 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो इसका ख आंसर है 22। देखो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, 2-2 मार्क्स के हैं, 3 हैं ये। तो पूछा गया था असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1922 में। और क्यों? चोरा चोरी कांड हुआ था, इसके कारण क्या हुआ था, वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा गया था संवर्ती सूची में 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। तो 4 विषय संवर्ती सूची में कितने विषय आते हैं? 52। तो 4 विषय बताने थे, तो बता दीजिएगा शिक्षा, वन, मजदूरी संघ और गोद लेना आदि। तो संवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम बना सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1814 और 1815 में हुआ था, वियना में ही हुआ था। इसी प्रकार लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 प्रमुख कारणों को लिखिए। ठीक है, ये आप स्वयं कर लीजिएगा। और संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, अथवा में लिख देना था ये। इस टाइप का अगला क्वेश्चन था, राजनीति में जाति किस प्रकार के अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, 3 मार्क्स में। और इसके अथवा में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कर दीजिएगा या ये कर दीजिएगा, अथवा में से एक ही करना होता है। इटली के एकीकरण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो और मैं अपनी कुछ वीडियो बनाऊंगा इस पे सामाजिक विज्ञान पे, जिससे बच्चों की तैयारी ठीक से हो सके। आइए दीर्घ में देख लेते हैं किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। तो ये भी दीर्घ में अथवा में पूछा जाता है क्वेश्चन। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदारी और वैध सरकार का गठन करता है, व्याख्या कीजिए। अथवा में भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। और एक क्वेश्चन ये आया था, लोग 2 आते हैं, एक इतिहास से और एक नागरिक शास्त्र से। तो मंदी के कारण की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर अथवा में आया था, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी जी का योगदान का मूल्य कीजिए, 6 नंबर में आता है। और मानचित्र जरूर आता है, तो 5 क्वेश्चन हमारे मानचित्र से पूछे गए थे। तो मानचित्र जो हमारा इतिहास से पूछा जाएगा, ये इसमें से 5 क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए हुए रेखा मानचित्र में चिन्हित करना है। ठीक है, तो इसका पहला पूछा गया था, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कोलकाता इसका आंसर है, इसको चिन्हित करना था हमें। मानचित्र दिया मिलेगा आपको वहीं पर। वह स्थान जहां जलियांवाला कांड हुआ था, अमृतसर। ठीक है, और ये वह स्थान जहाँ कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन हुआ था, लाहौर। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़ा था। वह स्थान जहाँ गांधी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, तो चंपारण। ठीक है, तो ये इस टाइप के हैं। आपको ये पार्ट नहीं करना है, ये केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ही है। ठीक है, तो इस प्रकार 35 नंबर का तो ये 2 खंड क्या हो गया। आप खंड ख देख लेते हैं, खंड ख में क्या क्या क्वेश्चन पूछा हो गया था।
तो हमारा खंड ख में भी 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पर्वतों द्वारा मृदा अपरदन का साधन है, तो इसका ख आंसर था हिमनद। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है, तो इसका कौन सा आंसर था हमारा गेहूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका ग आंसर था सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारित उद्योग है, इसका क्या था सीमेंट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर था हमारा ख 1 जनवरी 1995 को। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, तो इसका क्या आंसर हमारा क पूंजी। तो ये बहुविकल्पीय आप ध्यान से देख लीजिएगा, रिपीट भी हो सकते हैं। अति लघु उत्तरीय में पूछा जाता है कोडरमा किस राज्य में स्थित है, किस खनिज से संबंधित है। तो कोडरमा क्या है, झारखंड में है और यह अभ्रक से हमारा संबंधित है। स्वयं सहायक समूह किसे कहते हैं, 2 नंबर में आया था। संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, 2 मार्क्स में आया था क्वेश्चन। तो आप इसको पेपर को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहीं से नहीं आते हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जाते हैं इस टाइप से। लघुत्तरीय में पूछा गया था जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। अथवा में खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर में। वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ लिखिए। अथवा में भारत में विदेश निवेश को आकर्षित करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का सुझाव दीजिए। इसी प्रकार दीर्घ में देख लीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अथवा में पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उद्योगों में से भारत में पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का प्रकाश डालिए। तो इस टाइप के आसान क्वेश्चन है, आप इनको लिखिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला है 27, भारत में आर्थिक विकास में खनिज आधारित उद्योगों के योगदान की विवेचना कीजिए, 6 नंबर में। अथवा में विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी 6 मार्क्स में है। इसी टाइप से 5 क्वेश्चन हमारे मानचित्र से पूछ ले जाते हैं। जैसे टैरी बांध, इसको दिखाना है। सतपुड़ा, ये दिखाना है। सीमेंट उद्योग का एक केंद्र चिन्हित करना है। उत्तरी भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चिन्हित करना है। और मैग्नीज द्वारा एक क्षेत्र, ये दिखाना है। ये पार्ट आपको नहीं करना है, केवल ये क्या है, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र को आपको 2-4 बार देख लेना है। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगा जितने भी हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।